क्यूबिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो एपी में हैं, इस क्यूबिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो एपी में हैं। तो कह रहे हैं कॉमन डिफरेंस बताओ उस एपी का क्या होगा। अगर रूट्स इसके एपी में है, इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स आपके कैसे हैं, एपी में हैं, तो उस एपी के आपको बताना है उस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना होगा। सही है, एक्स क्यूब माइनस 39 एक्स स्क्वायर है, प्लस का 471 एक्स है, माइनस का 1729 ऐसा हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान सी चीज़ है ये। ठीक, ठीक है, ये हो गया आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस टाइप से आपको क्वाड्रेटिक, आपको एक क्यूबिक इक्वेशन दी है, इसके रूट्स अल्फा बीटा और गामा होंगे, 3 रूट्स होंगे। लेकिन वो 3 रूट्स कैसे, एपी में है ना, तो एपी में कभी भी रूट्स मानना हो, ठीक है ना, कभी भी 3 रूट्स इन एपी आपको मानना हो ना, 3 रूट्स इन एपी कैसे मानोगे आप, एक मानोगे आप ए माइनस डी, एक ए और एक ए प्लस डी मानना आप हमेशा। ठीक है, तो ये बताऊंगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीक्वेंस सीरीज में आपको और अच्छे से पता लगेगा इस बारे में। बाकी आप ध्यान रख लीजिए कि कभी भी 3 टर्म्स, कोई भी 3 टर्म्स को आपको एपी में मानना हो तो कैसे मानेंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी। कुछ लोगों को आपको पता होगा, जिसको नहीं पता है वो आप दिमाग में रख सकते हो ये वाली बात, ए माइनस डी, ए प्लस डी। सही है, तो इन तीनों रूट्स का अगर मैं सम करूंगा तो मेरा डी कैंसिल हो जाएगा, तो डी और डी कट जाएगा, 3 हो जाएगा। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए होता है, तो माइनस का बी क्या है, ये है मेरा, माइनस का बी करना है मुझे, तो 39 डिवाइड बाई ए कितना हो जाएगा, 1 है। एक ही बार 13 आ गई, बताओ यार, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, सम ऑफ रूट्स हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ये किसके बराबर आएगा, माइनस का डी अपॉन ए, और डी क्या था मेरा, ये डी कॉन्स्टेंट टर्म थी मेरी बात। सही है, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, माइनस का डी कॉन्स्टेंट टर्म है मेरी, -1729 डिवाइड बाई ए हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 1729, तो 1729 हो गया, ये 1729 हो गया। और ए आपका मुझे पता है 13 है, तो 13 माइनस डी इंटू 13 प्लस डी हो जाएगा ये। और डी ही निकालना है मुझे, डी मेरा क्या है, ये डी ही तो मेरा क्या है, कॉमन डिफरेंस है एपी का। आप चेक कर सकते हो, कॉमन डिफरेंस ही तो है ये एपी का। तो अगर मुझे डी मिल गया तो मेरा काम बन जाएगा, आसानी से मिल भी रहा है ये। 13 से इसको काटूंगा तो 1729 आपका कितना होता है, टाइम फैक्टराइजेशन करके देखिएगा आप, इसलिए होता है 13 इंटू 7 इंटू 21 हो गया, 13 इंटू 7 इंटू 19। ठीक है ना, 13 इंटू 7 इंटू 19 हो गया। ठीक है, इंटू 19। ठीक है, तो तो ये 13 से कैंसिल हो जाएगा, ये एक 13 उड़ा दिया, तो ये 7 इंटू 19 हो गया। ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो गया। तो डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 169 माइनस का 763 प्लस 6, और ये 133 आ गया आपका डी। तो 169 में से अगर 133 आपका गया तो आपको 36 मिल जाएगी, तो डी स्क्वायर 36 है, तो डी आपका 6 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ऑप्शन मैच कर रहा है। आसान सा सवाल था, कॉमन डिफरेंस पूछा था एपी का, 3 टर्म्स एपी में मानना हो तो कैसे मानेंगे, ए माइनस डी, ए प्लस बी, सिंपल सवाल है इसी के। ठीक है, बाकी ये ध्यान रख सकते हो आप, क्यूबिक इक्वेशन की बात है। ठीक है, तो ए ऑप्शन मैच कर गया है, जी हाँ, ए ऑप्शन सही है। ठीक है ना, तो ठीक है ना यहाँ